बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी ग्रामर का आगे सबक है माज़ी करीब का बयान। माज़ी करीब वो है जिससे करीब के गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम का होना समझा जाए, यानी ज़माना तो गुज़रा हुआ ही हो लेकिन कुछ ज़्यादा ना गुज़रा हुआ हो बल्कि थोड़ा सा गुज़रा हुआ हो, तो उसको माज़ी करीब कहते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है? इसको माज़ी मुतलक से बनाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माज़ी मुतलक का तरीका आना चाहिए कि उसको कैसे बनाते हैं, यानी जिस भी मस्तर से हमें माज़ी करीब बनाना पड़ेगी तो सबसे पहले उसे हमें माज़ी मुतलक बनाना पड़ेगी। तो माज़ी मुतलक के बनाने का तरीका हमने पिछले सबक में पढ़ा कि उसका तरीका यह है कि मस्तर के आखिर में जो दन और तन होता है तो उस के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिरा कर माज़ी मुतलक बनाते हैं। मस्तर की अलामत है दन या तन होना उसके आखिर पर, तो जिसके आखिर पर भी दन या तन होगा तो वो गोया का मस्तर है। जैसे हम परवुर्दन मस्तर से अब माज़ी मुतलक बनाना चाहते हैं तो इसके आखिर पर देखा दन है तो पता चल गया कि ये मस्तर है, अलामत पाई गई। तो अब हम मस्तर से माज़ी मुतलक जब बनाएंगे तो आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराएं तो बन गया परवुर्द। तो माज़ी करीब माज़ी मुतलक से बनेगी, तो इसके लिए माज़ी मुतलक के आखिर में हा अस्त ज़्यादा करके माज़ी करीब बनाते हैं। किताब जो आपके सामने इसमें हा का इजाफा हा नहीं लिखी हुई उन्होंने, लेकिन हा अस्त ज़्यादा करके माज़ी करीब बनाते हैं। यानी परवुर्द बना, वाहिद गायब का सीगा बन गया, उसकी दाल वाहिद गायब की अलामत पाई गई, वाहिद गायब का सीगा बन गया, अब उसके आगे हा अस्त लगा दें तो बन जाएगा परवुर्दास्त। तो ये गोया कि पहला सीगा वाहिद गायब का बन गया। तो अब बाकी के सीगे कैसे बनेंगे? तो अस्त के आगे यानी अस्त में अलामतों को इसकी जगह पर लगाते जाएंगे। अस्त ये वाहिद गायब की अलामत है, यानी ता आ गई इसमें। इसके बाद नून दाल जमा गायब की अलामत है तो वो इसकी जगह पर रख दें तो बन जाएगा अंध। फिर ई यानी या जो है वाहिद हाजिर की अलामत है तो वो ई है, तो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो बन जाएगा परवरदास्त, परवरदा अंध, परवरदा ई। तो ये या ही है लेकिन उसको हमज़ा की सूरत में इस तरह लिखा जाता है। परवरदा ईद, फिर या दाल लगाया तो परवरदा ईद बन गया। वाहिद जमा हाजिर का सीगा, फिर वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम अलामत है वो लगाई तो बन गया परवरदा आम। यानी अलिफ़ के आगे उन अलामात को रखते जाना हर सीगा के। तो जमा मुतकल्लिम में या मीम है तो अलिफ़ के आगे वो लगाएंगे, परवुर्दा एम बन जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम इस तरह गर्दान अलग से याद भी कर लें और जो पीछे है माज़ी मुतलक के आगे हा लगाते जाएँ तो वो पीछे रखते जाएँ। तो जो सीगा बनाना होगा उसकी अलामत आगे एम के साथ, यानी अम, एम, अस्त, अन, ई, एद, अम, एम के साथ रखें और पीछे वो लगा लें माज़ी मुतलक के आगे हा। तो उर्दू में इसको कैसे बनाते हैं? उर्दू में इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है कि माज़ी मुतलक के आगे है सिर्फ ज़्यादा कर दें तो माज़ी करीब बन जाती है। जैसे उसने पाला, परवुर्द का तर्जमा था परवुर्द उसने पाला, तो परवुर्दास्त का हो जाएगा उसने पाला है। फिर इस तरह उन्होंने पाला है, तूने पाला है, तुमने पाला है, मैंने पाला है, हमने पाला है। ये माज़ी करीब मारूफ़ की गर्दान हमने बना ली। ये माज़ी करीब मारूफ़ मुस्बत की गर्दान थी जो हमने बना ली। अब हम माज़ी करीब मुस्बत मजहूल की गर्दान बनाते हैं कि मजहूल कैसे बनाया जाता है। उसके बनाने का तरीका बहुत आसान है, वो एक ही बार मैं बता देता हूँ तो इंशाअल्लाह इससे माज़ी की सारी अक़साम भी बन जाएंगी। आगे मुज़ारे, अमर, मुज़ारे, फिर हाल, फिर मुस्तक़बिल वगैरह सब बन जाएंगे इससे। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि फ़िल मजहूल, वैसे पहले तो तारीफ़ पीछे भी गुजर चुकी। फ़िल मजहूल वो होता है जिसकी निस्बत मफ़ूल की तरफ हो, फ़ाइल की तरफ निस्बत ना हो, यानी उसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे अमर मारा गया, तो अमर मारा गया है मारने की निस्बत मफ़ूल की तरफ है, जिसको मार पड़ी है, अमर मारा गया है, मारने वाले को मालूम नहीं है, तो ये मजहूल है। इसके बनाने का तरीका ये होता है कि जिस फ़ेल मजहूल को बनाना हो, तो जिस मस्दर से हम फ़ेल मजहूल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उस मस्दर से माज़ी मुतलक के वाहिद गायब, माज़ी मुतलक का जो वाहिद गायब का सीगा है, पहला सीगा वो बनाएं। वो बनाने के बाद उसके आगे हा ज़्यादा कर दें। इतना काम करने के बाद जो फ़ेल हम जिस फ़ेल की मजहूल हम बनाना चाहते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पर आज हमारा सबक है माज़ी करीब का, तो हम माज़ी करीब मजहूल बनाना चाहते हैं,
तो वो काम करने के बाद, यानी जिस मस्दर से बनाना है उससे माजी मुतलक बनाकर उसके आगे हा लगाने के बाद जिस फ़ेल से मजहूल बनाना चाहते हैं उस फ़ेल से शुदन मस्दर की गर्दान चला लें। शुदन मस्दर की गर्दान चलाएं और गर्दान उसके आगे रखते जाएं। जो हमने माजी मुतलक बनाकर आगे हा लगाई है ना, उस सिगा के आगे वो सिगा रखते जाएं। शुदन से हासिल किए हुए सिगा रखते जाएं, यानी वाहिद गायब में शुदन का भी वाहिद गायब ले आएँ। तो इस तरह जो सिगा बनता है वो लगाते जाएँ। तो इस तरह माजी जो कोई भी मजहूल है वो फ़ेल मजहूल बन जाएगा। जैसे आज हम परवुर्दन मस्दर से माजी करीब मजहूल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले परवुर्दन से माजी मुतलक बनाएं, उसके आगे हा लगाएं तो बन जाएगा परवुर्दा। उसके बाद शुदन मस्दर से माजी करीब की गर्दान चलाएं, क्योंकि जो फ़ेल मजहूल बनाना हो उससे शुदन मस्दर की गर्दान चलानी है। तो शुदन से माजी करीब की गर्दान चलाएं तो बन जाएगा शुदास्त, क्योंकि शुदन से मस्दर है उससे पहले शुद बनेगा, माजी मुतलक उसके आगे हा लगाया, अस्त लगाया तो बन गया शुदास्त। सारी गर्दान चला लें, शुदास्त, शुदा अन, शुदा ई, शुदा ईद, शुदा अम, शुदा इम। अब ये जो गर्दान है इसको वो परवुर्दा जो हमने बनाया है उसके आगे रखते जाएं हर सिगा में, तो बन जाएगा परवुर्दा शुदा अस्त, परवुर्दा शुदा अंद, परवुर्दा शुदा ई, परवुर्दा शुदा ईद, परवुर्दा शुदा अम, परवुर्दा शुदा इम। तो इस तरह ये पूरी गर्दान बन जाएगी। तर्जुमा बन जाएगा वो पाला गया है, यानी मजहूल वाला, मालूम नहीं है कौन पालने वाला है, बस पाला गया है। वो पाले गए हैं, तू पाला गया है, तुम पाले गए हो, मैं पाला गया हूँ, हम पाले गए हैं। इस तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे गुफ्तन मस्दर है, उसे हम माज़ी करीब बनाना चाहते हैं, मारूफ व मजहूल दोनों। तो सबसे पहले हमें उसकी माज़ी मुतलक बनाना पड़ेगी। तो माज़ी मुतलक बनाई, नून और उससे पहले ज़बर को गिराया तो बन गया गुफ्त। अब हास्त बढ़ाया तो बन गया गुफ्तास्त। तो ये माज़ी करीब बन गई। फिर आगे अस्त में तब्दीली करते गए, अलामत हर सिगा की उसकी लगाते गए तो बन गया गुफ्ता अस्त, गुफ्ता अंद, गुफ्ता ई, गुफ्ता ईद, गुफ्ता अम, गुफ्ता इम। तर्जुमा बन जाएगा माज़ी मुतलक में था उसने कहा, तो अब है ज़्यादा कर दें तो बन जाएगा उसने कहा है, उन्होंने कहा है, तूने कहा है, तुमने कहा है, मैंने कहा है, हमने कहा है। इसके तर्जुमा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर होते हैं। चाहे तो आप ये कर लें कि उस एक औरत ने कहा है, चाहे तो ये कर लें कि उस एक मर्द ने कहा है। तो इसमें दोनों एहतिमाल हैं, यानी जो मुराद लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो अब गुफ्तन से हम माज़ी करीब मजहूल बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, सबसे पहले गुफ्तन से हम माज़ी मुतलक बनाकर उसके आगे हा लगाएंगे तो बन जाएगा गुफ्ता। उसके बाद शुदन मस्दर से माज़ी करीब की गर्दान चलाएं तो बन जाएगा शुदास्त, शुदा अंद, शुदा ई, शुदा ईद, शुदा अम, शुदा इम। वो इसके आगे लगाएं गुफ्ता के तो बन जाएगा गुफ्ता शुदास्त, गुफ्ता शुदा अंद, गुफ्ता शुदा ई, गुफ्ता शुदा ईद, गुफ्ता शुदा अम, गुफ्ता शुदा इम। तो इस तरह उसका बन गया। तर्जुमा बन जाएगा वो कहा गया है, वो कहे गए हैं, तू कहा गया है, तुम कहे गए हो, मैं कहा गया हूँ, हम कहे गए हैं। तो इस तरह मारूफ और मजहूल के बनाने का तरीका हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये कुछ मस्तर दिए गए हैं, इनको भी याद करना है। चशीदन का माना होता है चखना, खुफ्तन इसका माना सोना, रसीदन इसका माना पहुँचना, शनाख्तन पहचानना, फरिस्तादन भेजना, गुरेख्तन भागना। अच्छा, अभी जो हमने गर्दान पढ़ी माज़ी करीब की, ये मुस्बत गर्दानें थीं, लेकिन एक और भी इसकी किस्म है। मुस्बत इस लिहाज से दो किस्में बनती हैं फ़ेल की, मुस्बत और मनफ़ी। और मनफ़ी बनाने का तरीका क्या है, वो बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी फ़ेल को मनफ़ी बनाना हो तो बस शुरू में नून मफ्तूहा लगा दें तो माज़ी मनफ़ी बन जाएगा। यानी हर सिगा के शुरू में नून मफ्तूहा लगाते जाएं तो वो माज़ी मनफ़ी बनता जाएगा। माज़ी मनफ़ी हो या मुज़ारे मनफ़ी हो या हाल मनफ़ी हो, सब में ऐसा ही होगा। जैसे माज़ी मुतलक हमने बनाई थी परवुर्द, परवुर्दन, परवुर्दी, परवुर्देद, परवुर्दम, परवुर्दिम। तो इसको हम मनफ़ी बनाना चाहें तो शुरू में फ़कत नून मफ्तूहा लगा दें तो बन जाएगा ना परवुर्द, ना परवुर्दन, ना परवुर्दी, ना परवुर्देद, ना परवुर्दम, ना परवुर्दिम। तर्जुमे में भी नहीं का इजाफ़ा कर दें या ना का इजाफ़ा कर दें तो बन जाएगा उसने ना पाला या उसने नहीं पाला। पहले था उसने पाला, अब ये हो जाएगा उसने नहीं पाला, उन्होंने नहीं पाला, तूने नहीं पाला, तुमने नहीं पाला, मैंने नहीं पाला, हमने नहीं पाला। तो इस तरह हो जाएगा। मजहूल में भी बस ऐसे ही होगा। और इसी तरह माज़ी करीब को अगर हम मनफ़ी बनाना चाहें, माज़ी करीब मुस्बत से मनफ़ी बनाना चाहें तो उसके शुरू में बस नून मफ्तूहा लगा दें। तो गर्दान हमने पहले बनाई है परवुर्दा अस्त, परवुर्दा अंद, परवुर्दा ई, परवुर्दा ईद, परवुर्दा अम, परवुर्दा इम। अब नून बढ़ा दें तो बन जाएगा ना परवुर्दा अस्त, ना परवुर्दा अंद, ना परवुर्दा ई, ना परवुर्दा ईद, ना परवुर्दा अम, ना परवुर्दा इम। तर्जुमा हो जाएगा, पहले है उसने पाला है, अब नहीं ज़्यादा कर दें, नहीं का यानी नहीं या ना ज़्यादा कर दें तो बन जाएगा उसने नहीं पाला है, उन्होंने नहीं पाला है, तूने नहीं पाला है, तुमने नहीं पाला है, मैंने नहीं पाला है, हमने नहीं पाला है।
तो इस तरह हो जाएगा। मजूल में भी इस तरह ही होगा, ना परवरदाशुदा अस्त, ना परवरदाशुदा अंद, ना परवरदाशुदा ई, ना परवरदाशुदा ईद, ना परवरदाशुदा अम, ना परवरदाशुदा एम। तो इस तरह मुकम्मल गर्दान हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ सवालात दिए गए हैं, उर्दू में तर्जमा करें और फ़ारसी में तर्जमा करें। तो इनको लाजमी याद करना है, यानी इनको हल करना है, इससे आपका सबक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एक, जैसे सबसे पहले गुरेख्तान। तो इसको हल कैसे करना है, इसके हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले देखें ये मस्तर इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो गुरेख्तास्त है, तो ये गोया कि गुरेख्तन मस्तर भी हमने पढ़ा, उसका माना होता है भागना। तो ये गोया कि गुरेख्तन मस्तर से है, गुरेख्तन से। तो ये हमें पता चल गया इसका मस्तर, उसका माना भी हमें पता चल गया इसका माना होता है भागना। अब देखें ये फेल कौन से, इसमें अलामत किसकी पाई जा रही है, अंध है। तो अस्त अंध ई एद, ये हमें पता है कि ये माजी करीब के आखिर पर होता है, तो इससे हमें पता चल गया ये माजी करीब है। तो अब हम तर्जमा कर सकेंगे। गुरेख्तन का माना भागना और माजी करीब है, उसका माना उसमें है का तर्जमा आएगा। और फिर देखें सीगा कौन सा है, सीगे के आखिर पर देखें अलामत कौन सी है, नून दाल है, ये सीगा है जमा गायब का। तो अब तर्जमा बना लेंगे कि उन्होंने, यहाँ पर फिल लाजिम है तो बन जाएगा वो भागे हैं, यानी गायब का जमा। और फिर लाजिम और मुतादी का पहले बता दिया, फिर मुतादी में ने आता है और लाजिम में ने नहीं आता। गुरेख्तन भागना ये लाजिम है इसलिए ने नहीं आया, ये ऐसे नहीं हमने कहा कि उन्होंने भागा है, बल्कि वो भागे हैं, लाजिम है। इस तरह नीचे एक और ले लेते हैं, तुमने पहचाना है। तो इसका फ़ारसी में हमने तर्जमा करना है। सबसे पहले देखना है कि इसमें मस्तर कौन सा है, पहचानना, यानी ये पहचानना से है। उर्दू में जो मस्तर है इसका वो पहचानना है, फ़ारसी में उसका तर्जमा होता है पहचानना का शनाख्तन, पहचानना। तो उसे अब हमने देखना है कि ये फ़ेल कौन सा है। फ़ेल आगे है, उस तुमने पहचाना है, तो हमें पता चल गया इससे कि ये माज़ी करीब है। फिर हमने देखना है कि ये सीगा कौन सा है, तो ये सीगा है जमा हाजिर का, क्योंकि तुम आया है। तो अब हमें ये सब कुछ पता चल गया। तो अब हम बना लेंगे शनाख्तन मस्दर से। सबसे पहले हमें माज़ी मुतलक बनाना पड़ेगी, वो है शनाख्त। तो अब हमने माज़ी करीब का जमा गायब का सीगा बनाना है, तो शनाख्त के आगे हा लगाकर या दल लगा दें, यानी जो सीगा है उसकी अलामत, तो बन जाएगा शनाख्ता एद। तो ये तुमने पहचाना है का तर्जमा बन गया। इस तरह बाकी भी आपने हल करने हैं। इसके अलावा कुछ और मसादर दिए गए, इनको भी याद करना है। आवर्दन लाना, अमरजिदन बख्शना, बर्दाश्तन उठाना, बारिदन बरसना, पाशिदन छिटकना, पेवस्तन मिलाना। तो ये जितने मसादर हैं इनको लाजमी याद करना है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान का दारोमदार उसकी ज़ख़ीरा अल्फाज पर होता है, उसकी वोकैबुलरी पर होता है। तो इनको आपने लाजमी याद करना है। किसी बात की समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ लेना है।